हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। अगर हमें किसी भी वेरिएबल में किसी दूसरे पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, उसका एड्रेस अगर हमें होल्ड करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि हम पॉइंटर्स जो होते हैं, पॉइंटर्स को इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम उनमें एड्रेसेस स्टोर करवा सके। यानी कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। अगर हमें पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अगर हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे। तो अगर हम बात करें तो हम पॉइंटर वेरिएबल्स में इट इज पॉसिबल टू होल्ड द पॉइंटर एड्रेस इनटू अनदर पॉइंटर वेरिएबल। किसी दूसरे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हम किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे p1 है, पॉइंटर टाइप का है, इसका एड्रेस हम किसी दूसरे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स को, एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करके। सबसे पहले डेटा टाइप लिखा होता है, डेटा टाइप, और फिर एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज करते हैं और फिर पॉइंटर का नेम हम लोग लिखते हैं। तो एस्टेरिस्क सिंबल अगर हम बात करें तो इसको हम यूज करते हैं कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, पॉइंटर टाइप का है। अगर हम ये सिंबल यूज नहीं करते हैं एस्टेरिस्क सिंबल, तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। कितने एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज कर सकते हैं? 12, मैक्सिमम 12 एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर एस्टेरिस्क सिंबल और फिर वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे जैसे हमने 4 एस्टेरिस्क सिंबल तक यूज किया, तो हम मैक्सिमम 12 एस्टेरिस्क सिंबल जो है वो यूज कर सकते हैं। अब अगर इनकी डी रेफरेंसिंग करेंगे, जैसे अगर इसकी हम डी रेफरेंसिंग करें P1 की, तो इसके पास जिसका भी एड्रेस होगा ये उसकी वैल्यू बता देगा। ओके, अगर हम इसकी डी रेफरेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, 3 एस्टेरिस्क सिंबल के साथ डी रेफरेंसिंग करेंगे तो क्या होगा, तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यहाँ सबसे पहले एक a नाम का वेरिएबल है, इसमें 10 है, इसका एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं 100। फिर एक p1 नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि पॉइंटर टाइप का है। कितने एस्टेरिस्क सिंबल के साथ हमने इसको डिक्लेयर किया? सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल के साथ। तो p1 नाम का वेरिएबल है। फिर एक और वेरिएबल बनेगा p2 नाम से, जो कि डबल एस्टेरिस्क सिंबल हमने इसके साथ यूज किए हैं। ठीक है, कितने एस्टेरिस्क सिंबल? 2 एस्टेरिस्क सिंबल हमने यूज किए। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने a का एड्रेस p1 को दे दिया, यानी कि यहाँ 100 हमने दे दिया, इसका एड्रेस सपोज 200 है। अब p1 का एड्रेस हमने p2 को दे दिया, p1 का एड्रेस 200 है जो कि हमने p2 को दे दिया। यानी कि हमने क्या किया कि p1 एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जिसका एड्रेस हमने दूसरे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को असाइन करवा दिया। यहाँ अगर P2 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो हमें पता है एज इट इज, अगर विदाउट एस्टेरिस्क सिंबल हम प्रिंट करवा रहे हैं तो खुद की वैल्यू पार्ट जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो P2 के वैल्यू पार्ट में क्या है? 200। तो यहाँ पे 200 प्रिंट करवाएगा जो कि क्या है? एड्रेस ऑफ P1। अगर हम एस्टेरिस्क सिंबल के साथ P2 लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा? डी रेफरेंसिंग करेगा, यानी कि जो भी एड्रेस इसके पास है ये उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, यानी कि 200 वाली मेमोरी लोकेशन पे, और वहां जो भी वैल्यू है यानी कि 100, तो 100 यहाँ प्रिंट करवाएगा जो कि क्या है? एड्रेस ऑफ ए। अब जब हम 2 एस्टेरिस्क सिंबल यूज कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा? जब हमने सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया तो इसने वन टाइम डी रेफरेंसिंग की, यानी कि जो भी एड्रेस इसके पास है उस एड्रेस पे गया और उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट की। अब 2 एस्टेरिस्क सिंबल का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे 2 टाइम डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 टाइम डी रेफरेंसिंग, यानी कि सबसे फर्स्ट जो भी वैल्यू इसके पास है, P2 के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जाएगा, ये एक सिंगल टाइम डी रेफरेंसिंग हो गई। फिर वापस से डी रेफरेंसिंग करेगा। अब यहाँ पे जो भी एड्रेस है इस मेमोरी लोकेशन पे, 200 मेमोरी लोकेशन पे जो भी एड्रेस है जो कि क्या है यहाँ पे 100, अब उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। तो बेसिकली इसने क्या किया कि जब हमने सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल के साथ डी रेफरेंसिंग की तो इसने सिंगल टाइम डी रेफरेंसिंग की। जब डबल एस्टेरिस्क सिंबल हमने यूज किया तो इसने 2 टाइम डी रेफरेंसिंग की। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसको हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको हम करवाते हैं डिबग। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल क्रिएट हुए, a, p1 एंड p2। अगर यहाँ पे हमें एड्रेसेस देखने हैं, एड्रेस ऑफ p1 हम देख लेते हैं एंड एड्रेस ऑफ p2।
एड्रेस ऑफ P2। अब ये इनके एड्रेसेस हैं। तो 3 वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर हुए, ए को 10 असाइन हुआ, फिर P1 को क्या असाइन होगा, ए का एड्रेस ये है हमारे पास। तो ये ए को असाइन, P1 को असाइन हुआ ए का एड्रेस, फिर P1 का एड्रेस जो कि है ये वाला, अब ये किसको असाइन होगा, यहाँ पे P2 को, यानी कि यहाँ स्टोर होगा। तो P1 का एड्रेस P2 को असाइन हुआ। अब P2 अपनी वैल्यू पार्ट प्रिंट करवाएगा, तो इसके पास क्या है, ये वाला एड्रेस, तो इसने ये एज इट इज यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब ये सिंगल टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा, तो ये एड्रेस किसका है, P1 का है, तो ये P1 के पास जाएगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा जो कि ये है। तो यहाँ पे ये वाला एड्रेस प्रिंट करवा देगा, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब थर्ड प्रिंटफ स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये 2 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा, यानी कि सबसे पहले जो एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन पे जो एड्रेस स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और वहां जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, यानी कि यहाँ 10 आउटपुट हमारा आ चुका है। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ हमारे पास एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 हमने स्टोर करवाया, इसका एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं। फिर एक P1 नाम का वेरिएबल लिया हमने पॉइंटर टाइप का सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल के साथ। फिर एक P2 नाम से हमने वेरिएबल लिया डबल एस्टेरिस्क सिंबल के साथ, और फिर P3 नाम का हमने पॉइंटर टाइप वेरिएबल लिया 3 एस्टेरिस्क सिंबल के साथ। P1 को ए का एड्रेस हम स्टोर करवा देते हैं, इसका एड्रेस हम 200 सपोज कर लेते हैं, इसका 300। फिर P1 का एड्रेस हमने P2 को दे दिया, तो यहाँ पे 200 स्टोर होगा। अब P2 का एड्रेस जो है वो हमने P3 को दे दिया, यानी कि 300 इसका एड्रेस। P3 प्रिंट करवाएंगे तो अपने वैल्यू पार्ट प्रिंट करवाएगा, यानी कि 300। यहाँ पे सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया है तो 1 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा, तो यहाँ पे जो भी मेमोरी है इसके पास यानी कि 300 इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, यहाँ जो भी वैल्यू है यानी कि 200 ये प्रिंट करवाएगा। 2 एस्टेरिस्क सिंबल यूज किए तो 2 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा, ये सिंगल टाइम हो गया। फिर वापस से डी रेफरेंसिंग करेगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाओ, जो भी इसमें एड्रेस स्टोर है तो इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और यहाँ जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट करवाएगा। 3 एस्टेरिस्क सिंबल यूज किए हैं तो ये 3 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा, तो 1 2 और ये हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि 100 वाली मेमोरी लोकेशन पे, और अब ये प्रिंट करवाएगा 10। तो इस तरीके से जितने एस्टेरिस्क सिंबल हम यूज करते हैं उतने टाइम हम डी रेफरेंसिंग करवा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। तो अगर हम एस्टेरिस्क सिंबल यूज कर रहे हैं तो ये 12 टाइम तक जो है वो डी रेफरेंसिंग कर सकता है। क्लियर है। अब यहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करवा दें तो सबसे पहले P1 में A का एड्रेस स्टोर होगा, फिर P2 में P1 का और P3 में P2 का एड्रेस स्टोर होगा। P3 की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो ये एड्रेस प्रिंट करवा देगा जो कि किसका एड्रेस है, यहाँ पे P2 का एड्रेस है, यहाँ पे प्रिंट करवाया एज इट इज। फिर 1 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा और ये वाला एड्रेस प्रिंट करवाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। 2 एस्टेरिस्क सिंबल यूज किए तो 2 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा, यानी कि P3 से P2 पे जाएगा और P2 से P1 पे जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू उसने प्रिंट करवा दी है। फिर यहाँ पे 3 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा और A की वैल्यू जो कि 10 है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ हमने 4 एस्टेरिस्क सिंबल के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 4 टाइम ये डी रेफरेंसिंग करेगा। तो इसके पास P3 का एड्रेस है, ठीक है, तो ये सबसे पहले अब जो है ये 4 टाइम डी रेफरेंसिंग कर सकता है। इसको डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। सबसे पहले हमारे पास 5 जो है हमारे पास वेरिएबल्स यहाँ क्रिएट होंगे। यहाँ हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, A, P1, P2, P3 एंड P4। तो सबसे पहले A को 10 इनिशियलाइज हुआ, फिर A का एड्रेस हमने P1 को दे दिया, तो A का जो भी एड्रेस है वो P1 को इनिशियलाइज हुआ, फिर P1 का एड्रेस P2 को दे दिया, फिर P2 का एड्रेस हमने P3 में स्टोर करवाया और P3 का एड्रेस हमने P4 में स्टोर करवाया। यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम P4 प्रिंट करवाएंगे तो वो अपना वैल्यू पार्ट प्रिंट करवाएगा, यानी कि ये वाला, तो ये इसने एज इट इज प्रिंट करवाया। सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल यूज किया है तो 1 टाइम डी रेफरेंसिंग करके P3 की वैल्यू ये प्रिंट करवा देगा।
फिर 2 टाइम डीरेफरेंसिंग करेंगे तो P2 की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, फिर 3 टाइम डीरेफरेंसिंग करेगा और फिर 4 टाइम डीरेफरेंसिंग करेगा। अगर इसको हम बॉक्सेस बना के समझने की कोशिश करें तो ये A है, फिर हमारे पास P1 है, फिर P2 है, फिर P3 एंड देन P4। A के पास A का एड्रेस हम 100 सपोज कर लेते हैं, 200, 300, 400। इसके पास 10 है, P1 का एड्रेस इसमें स्टोर करवा देते हैं, फिर 200, 300 एंड 400। तो फर्स्ट टाइम जब डीरेफरेंसिंग की तो इसने 400 यहाँ पे प्रिंट करवाया, यानी कि जो भी इसके पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, P3 का एड्रेस, यानी कि P3 का जो भी एड्रेस है, ठीक है, वो इसने प्रिंट करवाया। सिंगल टाइम डीरेफरेंसिंग, फिर 2 टाइम डीरेफरेंसिंग, फिर 3 एंड देन 4। 4 टाइम यहाँ पे इसने 4 सिंबल जब यूज किया तो 4 टाइम डीरेफरेंसिंग की। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। यहाँ हमने क्या किया है कि हमने एक a नाम का वेरिएबल लिया और एक P4 नाम का वेरिएबल लिया, जिसको हमने 4 एस्टेरिस्क के सिंबल के साथ में डिक्लेयर किया है। तो A1 A का जो भी एड्रेस है वो हमने P4 को इनिशियलाइज किया। जब P4 प्रिंट करवाएंगे तो ये इसकी वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवा देगा, यानी कि 100। और फिर यहाँ पे सिंगल टाइम डीरेफरेंसिंग करेगा और A की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो नॉर्मल वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो भी हम इनमें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं या सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल से ज्यादा अगर हम पॉइंट एस्टेरिस्क का सिंबल यूज कर रहे हैं किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, तो उसमें हम लोग जरूरी नहीं है कि हम लोग पॉइंटर का ही एड्रेस स्टोर करवाएं, हम नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। बट यहाँ पे एक इश्यू आ सकता है जब हम इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करेंगे 1 टाइम से ज्यादा, वो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम क्लोज करते हैं प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को, फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। यहाँ पे सबसे पहले P4 की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, जो कि A का एड्रेस है। और फिर इसने सिंगल टाइम डी रेफरेंसिंग करके ये 10 जो है प्रिंट करवा देगा, बिकॉज इसके पास A का एड्रेस है तो A की वैल्यू पार्ट इसने प्रिंट करवाया। ओके, बट जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेम है हमारे पास कोड, बट यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेस है, अगर हम इसको और डीपली डिस्कस करने की कोशिश करें तो ये A नाम का वेरिएबल है और ये P4 है। जब हमने P4 प्रिंट करवाया यानी कि खुद की वैल्यू, तो इसने 100 प्रिंट करवा देगा। सिंगल एस्टेरिस्क का सिंबल यूज किया यानी कि 1 टाइम डी रेफरेंसिंग करेगा और 1 टाइम डी रेफरेंसिंग करके 10 की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देगा। जब हम 2 एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करके जब डी रेफरेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, तो अगर बात करें, अगर सिंगल एस्टेरिस्क सिंबल हमने यूज किया है किसी भी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करने में, तो वो कैपेबल है ओनली सिंगल टाइम डीरेफरेंसिंग करने के लिए। अगर 2 एस्टेरिस्क सिंबल्स यूज किए हैं तो वो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल 2 टाइम डीरेफरेंसिंग कर सकता है, 3 टाइम डीरेफरेंसिंग नहीं कर सकता है। अगर 3 एस्टेरिस्क सिंबल यूज करेंगे तो वो मैक्सिमम 3 टाइम डीरेफरेंसिंग कर सकता है। तो यहाँ पे हमने 4 एस्टेरिस्क सिंबल को यूज किया है तो इसको 4 टाइम डीरेफरेंसिंग करनी चाहिए, राइट। बट अगर हम देखें यहाँ पे, जब ये सेकेंड टाइम डीरेफरेंसिंग करने की कोशिश करेगा 1 टाइम, और जब ये सेकेंड टाइम डीरेफरेंसिंग करने की कोशिश करेगा तो ये जो वैल्यू है यानी कि 10, क्या 10 एक वैलिड एड्रेस है? नहीं है। 10 एक डेसिमल वैल्यू है, ये कोई एड्रेस नहीं है, हमारे पास में कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर डीरेफरेंसिंग के केस में अगर जो वैल्यू है वो एड्रेस नहीं है तो उस केस में कौन सा एरर आता है हमारे पास में? सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आता है, राइट। हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है पहले भी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर जो है वो यहाँ पे हमारे पास अकर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम ये ए की वैल्यू जो है एज इट इज प्रिंट करवा देगा, ए का एड्रेस, फिर 1 टाइम डीरेफरेंसिंग करके ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा यानी कि 10। बट जब हम 2 टाइम डीरेफरेंसिंग करने की कोशिश करेंगे उस केस में हमारे पास सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ जाएगा, बिकॉज ये ए का जो वैल्यू पार्ट है यानी कि 10 को ये एक एड्रेस कंसीडर करने की कोशिश करेगा और 10 एक वैलिड एड्रेस नहीं है।
और डी रेफरेंसिंग के केस में अगर वैल्यू जो है वो कोई वैलिड एड्रेस नहीं होता है, उस केस में कौन सा एरर आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोग किस तरीके से किसी दूसरे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं, और एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल के साथ हम मल्टीपल टाइम डी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितने टाइम हमने उसमें एस्टेरिस्क के सिंबल्स को यूज किया है तो मैक्सिमम तो ये 4 टाइम डी रेफरेंसिंग करने के लिए कैपेबल है, बट अगर इसके पास जो वैल्यू है वो एक वैलिड एड्रेस है तो ये कर लेगा, नो इश्यू। बट यहाँ पे 10 जो है वो वैलिड एड्रेस नहीं है। बस हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो उसके वैल्यू पार्ट में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, क्या वो एक वैलिड एड्रेस है, अगर है तो ही वो डी रेफरेंसिंग कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।